नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन से विभाग का जॉब है, इसमें कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा यह विज्ञापन 30/1/2024 को जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 तारीख का विज्ञापन है, जिसके अंतर्गत संविदा नियुक्ति के लिए क्या किया गया है, विज्ञापन जारी किया गया है। कौन से विभाग का है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला स्वास्थ्य समिति जिला जसपुर का है। ठीक है, संविदा पद है जसपुर में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। इसके लिए आपको आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से बंद लिफाफे में अथवा ईमेल जसपुर nhm.recruitment@gmail.com के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन 9 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 496331 में आप लोग भेज सकते हैं। तो ये इसमें बेनिफिट है कि आप लोग इसमें जो है मेल के माध्यम से भी फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यहाँ पे बता दिया गया है। अब चलिए देखते हैं इसमें कितने पद खाली हैं और कौन कौन सा पद है। सबसे पहला जो पद है स्टाफ नर्स NBSU का पद है। टोटल वैकेंट सीट यहाँ पे 21 है, जिसमें से 10 ST मुक्त और 3 महिलाओं के लिए, SC में मुक्त 1, महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है, OBC में 3 मुक्त और जनरल में 3 मुक्त और 1 जो है महिलाओं के लिए है। 16,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके लिए BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग जो है मांगा गया है क्वालिफिकेशन। जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी GNM विथ CG नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन। इसमें छत्तीसगढ़ में काउंसिल रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी इसमें होना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है स्टाफ नर्स SNCU का है, एक ही पद है जो कि ST महिला के लिए है। इसमें भी जो है सेम है आपका क्वालिफिकेशन, सैलरी भी सेम है। इसमें भी जो है मेरिट लिस्ट जो है 1-2 के हिसाब से, मतलब ये है कि जिसके पास BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये सब जो क्वालिफिकेशन है उसको पहले रखा जाएगा और दूसरे नंबर का जो क्वालिफिकेशन है उसको बाद में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा है हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर का। यहाँ पे 108 पोस्ट है। यहाँ पे 47 ST मुक्त, 20 महिलाओं के लिए, 5 SC मुक्त, 1 महिला के लिए, OBC 11 मुक्त, 4 महिलाओं के लिए, जनरल में 14 मुक्त और 6 महिलाओं के लिए है। 16,500 सैलरी है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। मतलब BSc नर्सिंग में आपको कम्युनिटी हेल्थ में उत्तीर्ण होना है, या फिर किसी विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, ये BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग। यहाँ पे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपका जीवित पंजीयन नहीं है तो आपको चयन के पश्चात 45 दिन का समय भी दिया जाएगा, ये बताया गया है। चौथा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक ही पद है ST के लिए, 14,000 सैलरी, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या दूसरा है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ लाइव रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें भी वही बताया गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL 2 पोस्ट है, ST के लिए है मुक्त में। इसमें भी जो है सेम रहेगा आपका क्वालिफिकेशन, 14,000 रुपये सैलरी। लैब असिस्टेंट के 2 पद हैं, एक ST के लिए और एक जनरल 12th पास बायोलॉजी में, 8,800 सैलरी। नर्सिंग ऑफिसर ICU के 2 पद हैं, एक ST का और एक OBC का। इसमें BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग जो है मांगा गया है। 16,500 जो है सैलरी रहेगी। OT टेक्नीशियन के 1 पद है, ST में 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रीम में, और OT टेक्नीशियन कोर्स और उसका लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट 1 पद, जनरल ग्रेजुएशन
और एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा 13,650 रुपया सैलरी है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट मेडिकल रिकॉर्ड के लिए भी एक पद है, जनरल में सेम रहेगा, क्वालिफिकेशन 13,650 सैलरी रहेगी। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर का एक पद है, एसटी का, बीकॉम 55% मार्क्स के साथ और एक साल का पीजीडीसीए कंप्यूटर नॉलेज टेली कंपलसरी है, इसमें 21,000 रुपया सैलरी रहेगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2 पद, एक एसटी एक जनरल, सेम है पोस्ट। आप क्वालिफिकेशन BMLT और DMLT लाइव रजिस्ट्रेशन के साथ 14,000 रुपये सैलरी। रेडियोग्राफर के 4 पोस्ट है, 2 ST एक OBC और एक जनरल, 12th विज्ञान विषय के साथ ही 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। पैरामेडिकल में लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल में और 15,000 रुपये सैलरी है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एक पद है, इसके लिए भी बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए और दूसरा है इसमें कंप्यूटर ऑपरेशन 2 मंथ का कम से कम आपको आना चाहिए। यहाँ पे और दिया गया है कौन कौन सा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। 17,500 रुपये सैलरी। स्टाफ नर्स के 5 पद हैं, 3 ST एक OBC और एक जनरल, मुफ्त में है। BSc नर्सिंग ही है, जो क्वालिफिकेशन है 16,500 रुपये सैलरी रहेगा। एमओ एक पद है ST में, इसके लिए BHMS BAMS BUMS डिग्री लाइव रजिस्ट्रेशन के साथ 25,000 रुपये सैलरी। एमओ आयुष का भी एक पद है, सेम रहेगा क्वालिफिकेशन, सैलरी भी सेम 25,000। सेक्रेटरियल असिस्टेंट NTEP और SNCU के एक पद है यहाँ पे, ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ, दोनों के लिए 13,650 रुपये सैलरी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यहाँ पे ब्लॉक और PHC के लिए 2 पद हैं यहाँ पे ST में, इसमें भी सेम है, ग्रेजुएशन 1 साल के डिप्लोमा के साथ 12,000 रुपये जो है सैलरी रहेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। आपको जो है पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है भेजना है, ईमेल में भी आप लोग भेज सकते हैं। 9 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक, मैंने बता दिया। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक है। अगर लिफाफे में आप भेज रहे हैं तो दस्तावेजों की स्वप्रमाणित एक प्रति जो है संलग्न करना, फोटोकॉपी जो है अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आवेदित पद का नाम, श्रेणी जो है लिखना है। यहाँ पे आयु सीमा दिया गया है 1 जनवरी 2024 को, न्यूनतम 18 अधिकतम 64 वर्ष जो है होने चाहिए। यहाँ आवेदन शुल्क DD लगेगी। अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग को 100 रुपया, महिलाओं को 200 रुपया, पिछड़ा वर्ग के साथ और अनारक्षित को 300 रुपया का, जिसको आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM फंड जसपुर के नाम से आपको बनाना है। यहाँ ईमेल के माध्यम से जिन लोग करेंगे उनको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन HRM फंड जसपुर के खाता क्रमांक यहाँ पे दिया है, इसमें आपको जमा करना है और साथ में जो है पावती को आपको संलग्न करना है। बिना आवेदन शुल्क के जमा पावती के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक 1 से अधिक पदों का आवेदन कर सकते हैं। पृथक पृथक ईमेल किया जाना होगा। पृथक पृथक जमा पावती भी संलग्न किया जाना है। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों को एक PDF फाइल बनाकर ईमेल किया जाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे भर्ती का प्रक्रिया बताया गया है किस प्रकार से रहेगा। जो भी जितने भी आप लोग मार्कशीट भेजेंगे उसका स्क्रूटनी होगा, फिर पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, फिर उसके बाद दावा आपत्ति का लिस्ट जारी होगा। उसके बाद कौशल परीक्षा, दक्षता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। चयन सूची अन्य सूचना जो है कार्यालय जो के वेबसाइट पर और सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है सारी जानकारी है। यहाँ पे देखिए कौशल परीक्षा के लिए कैसा बुलाया जाएगा। 1 से 10 पद के लिए कुल विज्ञापित, अगर पदों की संख्या 1 से 10 है तो विज्ञापित पदों का 10 गुना, 11 से 50 है तो 5 गुना, 50 से अधिक है तो 3 गुना। क्या क्या आपको यहाँ पे अंक लगेंगे, दस्तावेज दिया गया है। 10वीं 12वीं की अंक सूची, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव, जीवित रोजगार पंजीयन, काउंसिल का पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मूल पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज भी यहाँ पे दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको जो है साक्षात्कार के बाद जो मेरिट सूची कैसे बनेगी दिया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र है, प्रति वर्ष के हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से अधिकतम 10 अंक जो है दिया जाएगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को 3 अंक के हिसाब से 15 नंबर 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से अनुभव का भी यहाँ पे क्या दिया गया है, नंबर रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता का 55%, अनुभव का 10 से 15 अंक
और जो है यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कौशल परीक्षा साक्षात्कार का 20 अंक जोड़कर क्या दिया जाएगा, आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने कोरोना काल में 6 माह का लगातार सेवा दिया है उनके लिए 10 अंक का बोनस भी यहाँ पे रखा गया है। तो इस प्रकार से 55 शैक्षणिक योग्यता का, यहाँ पे 10 या 15 अंक अनुभव का दिया गया है, तो 15 अंक मान लेते हैं, 10 अंक मान लेते हैं आपका कोरोना का और 20 अंक का साक्षात्कार। तो इस प्रकार से टोटल जो है कितने अंक का, 100 अंक पे ये जो है मेरिट सूची बनेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और दिया गया है किस प्रकार से है, अलग अलग जो है सभी पदों के लिए। इसका डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।